Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा एचडीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एचडीपी सेकेंड के अंदर हमारा सब्जेक्ट है मेडिसिन, उसके बारे में। तो मेडिसिन के अंदर हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम के सारे डिजीज़ कंप्लीट करवा दी हैं। आज हम पढ़ेंगे मेडिसिन के अंदर मेटाबॉलिक डिजीज़। मेटाबॉलिक डिजीज़ वो होती हैं जो उपापचयी बीमारियां होती हैं, उनको क्या कह देते हैं हम? मेटाबॉलिक डिजीज़ कह देते हैं। मेन रूप से मेटाबॉलिक डिजीज़ किन कारणों से होती हैं? तो मेन रूप से जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं वो शरीर के अंदर जो आहार होता है उनके असंतुलन की वजह से और उपापचय में जो गड़बड़ी होती है उन वजह से यह रोग होता है। यानी कि कुल मिला के बात करें तो आहार में या पाचन में किसी भी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी होती है उससे उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं उन्हें क्या कह देते हैं हम? मेटाबॉलिक डिजीज़ कह देते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ की। तो एचडीपी सेकेंड ईयर के अंदर डिजीज़ ऑफ मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक डिजीज़ है ये। ठीक है, ये हमारे मेडिसिन में मेटाबॉलिक डिजीज़ में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिल्क फीवर। मेटाबॉलिक डिजीज़ में सबसे पहले नंबर आज कौन सी पेपर पढ़ेंगे हम? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर, मिल्क फीवर को दुग्ध बुखार, ज्वर या दूध का बुखार इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है इसे? दुग्ध बुखार, दुग्ध ज्वर या दूध का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो मिल्क फीवर जो रोग है इसके कई अन्य उपनाम हैं जिन्हें हम सिगनेम से बोल सकते हैं। इसके अन्य सिगनेम हैं, सबसे पहले तो है इसमें हाइपोकैल्सीमिया। एक तो इसका नाम ये हो गया, क्या हो गया? हाइपोकैल्सीमिया। दूसरा है पार्चुरेंट अपोलेक्सी। दूसरा है पार्चुरेंट अपोलेक्सी। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा नाम। फिर हमारा जो नेक्स्ट नाम है इसे बोलते हैं, हम इसे काल्विंग पैरालिसिस के नाम से भी बोल सकते हैं। कि क्या नाम बोल सकते हैं इसका? काल्विंग पैरालिसिस। काल्विंग पैरालिसिस के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इसको मिल्क फीवर को। ठीक है, दूसरा नाम है इसका पोस्ट पार्चुरेंट पैरालिसिस। पोस्ट पार्चुरेंट पैरालिसिस। ठीक है, ये हो गया इसका अगला नाम। इसके बाद में हम इसको पार्चुरेंट पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। अब जैसे पोस्ट पार्चुरेंट पैरालिसिस हो गया और इसे हम इसका दूसरा नाम इसको पार्चुरेंट पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। एक इसका नाम है ड्रॉपिंग आफ्टर काल्विंग। इसका एक सिगनेम है ड्रॉपिंग आफ्टर काल्विंग। ठीक है, ये हो गए इसके सिगनेम हो गए किसके? मिल्क फीवर के। तो आगे हम बात करेंगे मिल्क फीवर की डेफिनेशन के बारे में। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिल्क फीवर? मिल्क फीवर की डेफिनेशन ये होगी कि यह रोग पशु के ब्याने के बाद तुरंत ब्लड में हुए कैल्शियम की कमी से होता है। किस वजह से होता है? यह रोग पशु के ब्याने के बाद जब तुरंत ही ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है उससे होता है। ठीक है, और अब जब हम दूसरी बात करें तो मिल्क फीवर है वो पार्चुरेशन यानी कि प्रसव ब्यात या ब्याने के 48 घंटों में अधिक होता है, अधिक
होता है। यानी कि बयाने के 48 घंटे के अंदर अंदर हमें पशु की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके आहार में जो बैलेंस डाइट होती है, उन सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यह रोग जब पशु को ब्याता है तो उस दौरान जब उसके शरीर में एकदम से ब्लड में कैल्शियम कमी आ जाती है, उस वजह से पशु के मिल्क फीवर हो जाता है। मिल्क फीवर में क्या होता है, पशु उठने बैठने में असमर्थ रहता है, इस वजह से मिल्क फीवर होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की, कि किन किन कारणों से ये रोग होता है, या मिल्क फीवर किन किन कारणों से होता है, ये जो डिजीज़ है किन वजह से होती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो बात करें हम, जो गर्दन होती है, गर्दन के दोनों तरफ क्या होती है, पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है। पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है जो क्या करती है, पैराथार्मोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, स्रावण करती है, जिससे क्या होता है, ये हार्मोन क्या करता है, बोन्स का जो कैल्शियम होता है उसको ब्लड कैल्शियम बदलता है। ठीक है, ये जो पैराथार्मोन है ये क्या करता है, जो बोन का जो कैल्शियम होता है उसको ब्लड कैल्शियम के अंदर बदलता है। जब इसके सीक्रेशन में व्यवधान उत्पन्न होता है तो भी मिल्क फीवर हो सकता है। जब इस हार्मोन के सीक्रेशन में भी व्यवधान उत्पन्न होता है, इस वजह से मिल्क फीवर हो सकता है। जिसका एक कारण है नेक के दोनों ओर पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। पशु में जो गर्दन होती है उसके दोनों तरफ क्या होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, जो पैराथायरो हार्मोन सीक्रिएट करती है। यह हार्मोन बोन के कैल्शियम को ब्लड कैल्शियम में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, ब्लड कैल्शियम में चेंज करता है। एंड जब इस हार्मोन के सीक्रिएशन में यानी कि स्रावण में व्यवधान उत्पन्न होता है तो भी मिल्क फीवर होता है। तो भी क्या हो सकता है, मिल्क फीवर होता है। एक रीज़न तो इसका ये हो गया कि जो पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा पैराथाई हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो क्या करता है, बोन का जो कैल्शियम होता है उसको ब्लड कैल्शियम में चेंज करता है। अब जब ये ब्लड कैल्शियम के जो चेंज करता है ये हार्मोन, जब इस हार्मोन के सीक्रेशन में यानी कि स्रावण में भी अगर व्यवधान उत्पन्न होता है तो जिस वजह से भी पशु के क्या हो सकता है, मिल्क फीवर हो सकता है। इसका जो दूसरा कारण है वो हम देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट रीज़न ऑफ मिल्क फीवर। इसका दूसरा कारण है, जब पशु ब्याता है तो कोलोस्ट्रम होती है, यानी कि खीस ज़्यादा मात्रा में निकलने से भी क्या हो सकता है, मिल्क फीवर हो जाता है। ठीक है, दूसरा है जब गर्भकाल होता है पशु का, यानी कि पार्चुरेशन के बाद से पहले जो उसका होता है प्रेगनेंसी या गैस्टेशन पीरियड होता है, उस दौरान अंतिम तिमाही में आहार में असंतुलन या कमी से, पोषक तत्वों की कमी से भी क्या हो सकता है, मिल्क फीवर हो सकता है। ठीक है, या जैसे कि हम कह देते हैं ना, मिनरल मिक्सचर होते हैं उनकी कमी से, मिनरल मिक्सचर की कमी से। एक इसका दूसरा रीज़न है पशु के स्ट्रेस में रहने से, यानी कि पशु के तनाव में
रहने से। यानी कि जब पशु प्रेग्नेंट होता है या गर्भित होता है उस दौरान क्या होता है कि पशु को कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है, उसके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो चेंज होते हैं, तो इस वजह से उसके स्ट्रेस आ जाता है, उसकी वजह से मिल्क फीवर हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है कि जब पशु वृद्ध होता है तो क्या करती है, उसकी जो बोन्स होती हैं वो कठोर हो जाती हैं। बोन्स जब कठोर हो जाती हैं तो इस कारण क्या होता है, बोन्स में जो कैल्शियम होता है वो ब्लड कैल्शियम में नहीं जा पाता है, ब्लड कैल्शियम में नहीं चेंज हो पाता है। इसका एक रीज़न है कि पशु जब वृद्ध होता है तो बोन्स कठोर हो जाती है, यानी कि हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, तथा बोन का जो कैल्शियम है, बोन का कैल्शियम ब्लड कैल्शियम में चेंज नहीं हो पाता है या नहीं जा पाता है। इस वजह से भी मिल्क फीवर होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। उसके अलावा क्या होता है कि पशु की जो गर्भावस्था है उस दौरान जब बच्चा पैदा होता है या बच्चे की जो विकास हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही रहती है यूट्रस में, गर्भाशय में, उस दौरान क्या होता है कि बच्चे के जैसे टीथ हो गए, बोन्स हो गई, वो सब बनती हैं। उस दौरान क्या होता है कि शरीर के अंदर पोषक तत्व कमी हो जाती है, तो उनमें मेन रूप से किन पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है हमें, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया और मैग्नीशियम। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है शरीर के निर्माण में। तो ये होता है कि जैसे कैल्शियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया और फास्फोरस हो गया, इन तीनों के रेटियो का इनबैलेंस होने से, इन तीनों रेटियो का इनबैलेंस होने से भी क्या हो जाता है कि मिल्क फीवर हो सकता है पशु को। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मिल्क फीवर के। सिम्टम्स में सबसे पहले तो हम बात करेंगे, इसके जो सिम्टम्स हैं वो कई तरह से प्रकट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आता है उत्तेजनात्मक सिम्टम्स। कौन कौन से होते हैं? उत्तेजनात्मक जो सिम्टम्स होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं? इसमें क्या होता है, तो पशु के अंदर टिटनेस जैसे सिम्टम्स प्रकट होते हैं। सिम्टम्स जैसे पशु में टेटनस जैसे लक्षण। टेटनस जैसे लक्षण कैसे होंगे? जैसे दांतों का किटकिटाना, दांतों का किटकिटाना। दूसरा होता है इसमें पशु के मुंह से झाग आते हैं, पशु के मुंह से झाग आते हैं। ये जो टिटनेस है वो आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा क्या होता है कि पशु के जो पीछे के पैरों की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें कंपन आ जाता है। पिछले पैरों की मसल्स में कंपन आ जाता है, जिसे हम फड़कना बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा है कि पशु का जो सिर होता है वो पशु इधर उधर घुमाता है। पशु सिर को इधर उधर घुमाता है। ठीक है, ये भी इसका रीज़न हो गया। उसके अलावा आगे हम बात करेंगे इसके एक्सटर्नल रिकम्बेंसी की। ये तो हो गया इसका उत्तेजनात्मक। अब आगे हम बात करेंगे इसके एक्सटर्नल रिकम्बेंसी की, यानी कि पेट के सहारे जो सिम्टम्स प्रकट होते हैं कि हमें जैसे हिसाब से पशु बैठा हुआ है, किस तरह से बैठा हुआ, उसके द्वारा में हम पता लगा सकते हैं कि पशु को मिल्क फीवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्सटर्नल रिकम्बेंसी, यानी कि पेट के सहारे जब पशु बैठता है उस दौरान क्या सिम्टम्स प्रकट होता है, जिससे हम पता कर सकें कि पशु को मिल्क फीवर है। इसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि पशु क्या होता है, स्टर्नम के सहारे बैठता है। सबसे पहला तो क्या आएगा, पशु स्टर्नम के सहारे बैठता है।
ठीक है, ये तो हो गया, क्योंकि वो स्टर्नम से है तो स्टर्नल डिकुम्बेंसी में यही होगा, फिर पेट के सारे कैसे बैठेगा, सबसे पहले तो पशु स्टर्नम के सारे बैठेगा। दूसरा है कि पशु की जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं, ये आंखों की प्यूपिल्स होती हैं, पुतलियाँ होती हैं, फैल जाती हैं। आंखों की पुतलियाँ फैल जाती है। एक इसका ये रीज़न भी हो गया, ये इसका सिम्टम्स हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है पशु की जो अपनी गर्दन होती है वो फ्लैंक की ओर मोड़कर ऐस की आकृति में बैठा रहता है। ठीक है, पशु अपनी नेक को फ्लैंक यानी कि कोल की ओर मोड़कर एस आकृति में बैठता है। एक ये हो गया इसका सिम्टम्स। उसके अलावा क्या करता है कि पशु को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और जो उसका मज्जल होता है वो सूखा रहता है। उसके अलावा क्या होता है इसमें पशु को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तथा मज्जल यानी कि थूथन जिसे बोलते हैं वो सूखा रहता है। एक इसका ये सिम्टम्स हो गया, ये हो गया इसका एक्सटर्नल रिकम्बेंसी। आगे हम बात करेंगे इसके लेटरल रिकम्बेंसी। लेटरल रिकम्बेंसी का मतलब होता है लेटने की अवस्था के दौरान पशु के क्या सिम्टम्स प्रकट होते हैं। आगे है लेटरल रिकम्बेंसी। लेटरल रिकम्बेंसी लेटने की अवस्था या सहारा। इस दौरान पशु कैसे बैठा रहता है। लेटने की अवस्था में सबसे पहले तो क्या होगा, पशु कि इस स्टर्नम में सहारे नहीं बैठकर वो लेट जाता है। इसमें पशु स्टर्नम के सहारे न बैठकर लेट जाता है। ठीक है, एक तो इसमें ये होता है। उसके अलावा क्या होता है कि पशु का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सामान्य से बहुत ही कम हो जाता है। पशु का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से कम हो जाता है। ठीक है, एक इसका ये सिम्टम्स हो गया। उसके अलावा है कि जो लास्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है, पशु बेहोश हो जाता है, उसके आफरा आ जाता है और अगर सही टाइम पे इलाज नहीं मिलता है तो पशु की डेथ हो जाती है। ठीक है, लास्ट स्टेज में पशु अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है तथा आफरा टिम्पनी हो जाती है, आफरा हो जाता है तथा ट्रीटमेंट टाइम पर ना मिलने से पशु की डेथ हो जाती है। ये हो गया इसका सिम्टम्स। ठीक है, ये हो गए मिल्क फीवर के सिम्टम्स कंप्लीट है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की और इसके ट्रीटमेंट की। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ मिल्क फीवर। तो मिल्क फीवर का जो है, जो समझने में कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, सबको पता है। वे आहार में पाचन में गड़बड़ी होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं और इनमें सबसे मेन रूप से जो मेन डिजीज़ है वो है मिल्क फीवर। अब आगे हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में वही सिम्टम्स एंड हिस्ट्री हो गई। ठीक है, उसके अलावा हम देखें आगे ट्रीटमेंट। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क फीवर। अभी इसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए शरीर में किन किन चीज़ों की कमी आ रही है। कैल्शियम की कमी आ रही है, फास्फोरस कमी आ रही है और मैग्नीशियम कमी आ रही है। तो एंटीबायोटिक का तो कोई रोल है नहीं ज़्यादा। इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पशु को इंजेक्शन देंगे CBG का। किसका इंजेक्शन देंगे,
इंजेक्शन CBG, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का जो इंजेक्शन आता है वो देंगे पशु को कम से कम भी 450 ml IV, ठीक है। एक तो ये लगाएंगे। उसके अलावा जैसे पशु को क्या होता है कि थोड़ा सा बुखार भी आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे माइफैक्स का। उसके अलावा इंजेक्शन लगाएंगे माइफैक्स भी कितना लगाएंगे, 450 ml IV। इसमें माइफैक्स के इंजेक्शन में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं। इसमें माइफैक्स के इंजेक्शन में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं, तो इस वजह से भी ये इंजेक्शन लगाना कारगर रहता है। और इससे थोड़ा क्या होता है, बुखार जो आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर जो कम हो रही है वो नॉर्मल हो जाती है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर होती है वो नॉर्मल हो जाती है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, पशु के जो इंजेक्शन लगाएंगे विटामिन D3 का, इंजेक्शन विटामिन D3 का इंजेक्शन लगाएंगे। इसकी लगाएंगे कम से कम भी डोज 10 लाख। इसकी डोज होएगी 10 लाख इंटरनेशनल IU, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और कैसे लगाएंगे, इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा आगे हम देखें तो इसमें लगाएंगे कि पाउडर देंगे पशु को। पाउडर आता है एक एग्रामाइन फोर्ट का जो इंजेक्शन आता है, का जो पाउडर आता है वो पशु को खिलाएंगे। कम से कम 1 किलोग्राम लेंगे और 50 ग्राम पर डे के हिसाब से पशु को देंगे। 50 ग्राम पर डे के हिसाब से पशु को पाउडर देंगे। उसके अलावा हम पशु को थोड़ी सी एनर्जी के लिए क्या कर सकते हैं, पशु को एनर्जी के लिए इंजेक्शन डेक्सट्रोज का इंजेक्शन होता है जो एनर्जी गेन होता है, 50 ml पशु को ये दे देंगे इंट्रामस्कुलर। अब आप सोचेंगे कि भाई पशु को आफरा वगैरह भी आ जाता है, तो उसके लिए हम उसके हिसाब से इलाज करेंगे। जैसे कि हम उसको एक एंटीबायोटिक दे देंगे और आफले के लिए जैसे ब्लोटासिल दे देंगे, या फिर उसके जो रूमन में दवाई डाल देंगे, तो उससे भी आफरा थोड़ा कम हो जाएगा। और उससे थोड़ा सा घरेलू उपचार करके सबको ठीक करेंगे। तो मेन रूप से सिर्फ और सिर्फ अगर मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ट्रीटमेंट आएगा। तो स्टूडेंट्स आज इसी के साथ हमारी जो मिल्क फीवर जो डिजीज़ है वो कंप्लीट होती है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज़ है कीटोसिस शुगर के बारे में। तो आपको वीडियो कैसे लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।